Assalamu alaikum. मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट इज हियर फॉर न्यू लीगल लेक्चर एब्यूजिव मैरिज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है एब्यूजिव मैरिज क्या होती है, व्हाट इज द एब्यूजिव मैरिज। देखें, एब्यूज दो तरह की हो सकती है, यानी ऐसी शादी जिसमें एब्यूज हो, दैट विल कार्ड, उसको कहेंगे ये एब्यूजिव मैरिज। अब एब्यूज दो तरह की होती है, एक इमोशनल एब्यूज होती है, एक फिजिकल एब्यूज होती है। अब हम देखते हैं कि फिजिकल एब्यूज क्या होती है और इमोशनल एब्यूज क्या होती है। देखिए, इमोशनल एब्यूज से मुराद ह्यूमिलेटिंग होता है, इंसल्टिंग होता है और क्रिटिसाइजिंग होता है, और इसके अलावा थ्रेटनिंग होता है, शाउटिंग होता है और इसके अलावा ब्लेमिंग होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कहते हैं, ये इमोशनल तरीके से अगर किसी को हम एब्यूज देते हैं तो यही होता है कि ह्यूमिलेट करते हैं, इंसल्ट करते हैं, गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, शाउट करते हैं, यलिंग करते हैं। तो ये इसको कहेंगे दिस इज़ द कार्ड इमोशनल एब्यूज कहा जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देखिए, साइन ऑफ एब्यूज मैरिज किस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस मैरिज इज फिल्ड विद एब्यूज। देखिए, देयर आर मैनी फॉर्म्स not apply for the physical violence. There are many signs that you can see that this marriage is filled with the abuse. अब physical and emotional abuse से हम कह सकते हैं कि ये शादी, उस पे क्या साइंस हैं कि ये this marriage is filled with the abusive marriage। देखिए, साथी की इज्जत को वायलेट करना, उसके अलावा ह्यूमिलेट करना, किसी पब्लिक प्लेस कर की बेइज्जती करना, ह्यूमिलेट करना, और इसके अलावा उसको किसी पब्लिक इंटेरोगेट करना, और इसके अलावा वर्बली तौर पर उसको अटैक करना, गलत अल्फाज से वो करना। दिस विल बी कॉल्ड द इमोशनल, साथी की इज्जत को बर्बाद करना, इसको कहा जाएगा। अब फिजिकल की अगर हम बात करते हैं कि फिजिकल क्या होगा, फिजिकल के लिए ये है कि उसके लिए हिटिंग हो गया, पंच हो गया, यानी जिस्मानी तौर पर अज़ा का इस्तेमाल करते हुए अगर यानी मारपीट करना, उसको हम आसान लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं, यानी ग्रैबिंग करना, शोविंग हैंड करना, हॉर्न करना, और उसके लिए हिटिंग करना। These kinds of that will be called the, ये फिजिकल एब्यूज कहा जाएगा। अब हम जो साइन बता रहे थे, एक तो हम ये कह रहे थे कि इसमें कौन सी वो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल तौर पर हम किसी को एब्यूज करते हैं, एक तो वो हो गई, और इसके अलावा दूसरी हमने बात की कि फिजिकली किस तरीके से की जा सकती है। अब हम बात तीसरी है कि वो साइन ये कि सेक्सुअल एब्यूज होता है, फॉर सेक्सुअल एक्ट के लिए दैट विल बी कॉल्ड, ये भी एक एब्यूज कहलाएगी। और इसके अलावा अगर हम करते हैं थ्रेटनिंग एंड इंटिमिडेशन, ये कानून भी एक किस्म का एक क्राइम भी है, इंटिमिडेशन और थ्रेटनिंग, यानी ज़बानी तौर पर, वर्बली तौर पर थ्रेटनिंग करना, धमकियाँ देना, हरकत और सकनात पर नज़र रखना, और इसके अलावा किसी की नुकसान की धमकी देना, और इसके अलावा उसके ख़ानदान को, उसकी फैमिली को या उसको नुकसान पहुँचाना, पैनिक क्रिएट करना, एक माहौल इस तरीके से पैदा करना, और इसकी उसको कहते हैं दैट विल बी कॉल्ड थ्रेटनिंग इंटिमिडेशन। और इसके अलावा आइसोलेशन है, ये भी दिस इज कॉल्ड द आइसोलेशन इज आल्सो कॉल्ड द एब्यूजिव मैरिज। अब आइसोलेशन ऐसे होता है कि उसको आइसोलेट कर देना, एक जगह मनकूद कर देना, कैद कर देना, रख लेना घर के हद तक, उसकी हरकत और सकनात को एक कम कर देना, और उसको अकेले रहने पर मजबूर करना, उसको किसी से तीसरे फर्क से, उसकी फैमिली से या उसके रिश्तेदार या उसकी और बंदे से बात करने से मना कर देना, इनकार कर देना, पाबंदी लगा देना, दैट विल बी कॉल्ड आइसोलेटिंग। तो उसको कहते हैं आइसोलेशन। इसके लिए इकोनॉमिक्स एब्यूज उसको कहा जाएगा कि अगर उसको रकम ना देना, पैसा ना देना, उसको अखराजात उसके ना उठाना, उसकी जो मेंटेनेंस है वो ना करना, उसकी ज़रूरियात को पूरा ना करना, दैट विल बी कॉल्ड इकोनॉमिक्स एब्यूज। अब इसके अलावा यूजिंग द चिल्ड्रन, बच्चों को समटाइम इस्तेमाल करते हुए, बच्चों को नुकसान तो बच्चों को, मगर बच्चों को बीच में इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के खिलाफ करना।